बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लामिक विजडम पर वेलकम। आपका होस्ट सैयद अली गिलानी। आज का हमारा टॉपिक है रिज़्क की बारिश सूरह फलक के एक वजीफे के साथ। जी हाँ, सूरह फलक का ये वजीफा आपके लिए रिज़्क की बारिश के लिए जो है वो मतलब कारामद साबित होगा। यानी जिसको भी ये वजीफा बताया गया है तो उस पर बारिश की तरह रिज़्क बरसा है, रहमतें बरसी हैं। और ये कोई लफ्जी बात नहीं है, हकीकतन उसको खुद समझ नहीं आती कि मेरे पास रिस्क आ कहां से रहा है और कितनी तेजी से और कितनी फरावानी से आ रहा है। जैसे कि बारिश होती है ना तो पानी आता है, पता नहीं चलता किधर किधर से पानी बारिश का आ रहा है। ऐसे ही बारिश के कतरों की मिसाक जो है वो रिस्क इंसान पे बरसता है, जो भी ये सूरह फलक का ये अमल कर लेते हैं। देखिए, सूरह कौसर के बारे में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। सूरह कुरैश के बारे में, सूरह लीलाफ़ कुरैशिन, इसके बारे में बहुत सारे, इसके सूरह फातिहा के बहुत सारे बने हुए हैं। रिज़्क के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है वो बनाई गई हैं। हम अपने दो बुजुर्गों से जो विरसे में जो चीज़ मिली उसको आज डिस्कस करेंगे। सूरह फलक का जब भी नाम लिया जाता है तो ये जहन में आता है, या जितने भी उलमा कराम बैठ के यहाँ वीडियोस यूट्यूब पे भी बनाते हैं तो ये सूरह फलक को ज्यादातर जो है वो मैंने खुद भी बनाई है कि ये जादू, बंदिश, सहर, इसके लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल, इसको अमल में लाया जाता है कि जनाब ये जो सूरत है ये शायद ये जादू और आसेब और इन चीजों के लिए जो है इसका ज्यादा असर है। नो डाउट उसमें है, उसमें सूरह वन्नास और सूरह फलक का बहुत ज्यादा उसका असर है इसमें। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जिस तरह का इसका वजीफा सूरह फलक का, ये कोई शख्स अगर कर लेता है तो मैं तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि बहुत सारे वजायफ कर करके अगर आप थक चुके हैं तो फिर आप इस वजीफे पे हाथ डालें, इस वजीफे को आप करें। और इस वजीफे का इजाजत तक क्या है, सिर्फ आपने एक दफा सुभान अल्लाह लिखना है और आपने इसको शुरू कर देना है इस वजीफे को। लेकिन देखिए, बात वही आती है कि आप कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, बहुत कम हमें अच्छे लोग और बहुत कम हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर आपको कोई अच्छा अमल, कोई अच्छी चीज बता दी गई है और आप उसको करते हैं प्रैक्टिकली और उसको आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो फिर आप इस चीज को छोड़ दें कि जनाब मैं इसको कितने दिन करूं, कि मैं इसको कितने, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं वीडियो में आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगा तो कमेंट्स के अंदर पहली बात यही पूछी जाएगी कि जनाब इसको करना कितने दिन है। तो मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि देखिए, ये आपकी बिसात पे आपको कितना चाहिए। अगर आप 11 दिन इसको कर लेते हैं और 11 दिन के अंदर आपको जो कुछ मिल जाता है वो आपके लिए काफी है, तो मेरी तरफ से बेशक इसको आप आगे ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो रहमतें शुरू हुई हैं, इसका शुरुआत हुआ है, ये और ज्यादा बड़े दिन आप इसको आगे बढ़ाएं। मेरी बहनें के खवातीन के साथ एक प्रॉब्लम होता है, वो कुछ डेज के अंदर उनको वक्फा करना होता है नेचुरली, तो उन डेज में वो नहीं पढ़ सकती, तो सो व्हाट, 21 दिन पढ़ने के बाद आपने वो गैप आया, उसके बाद फिर आगे शुरू कर दें। मकसद कहने का ये था इस वजीफे के बारे में कि जनाब हुजूर, बात यह है कि रिज्क की बारिश तो हर कोई चाहता है ना, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी है उसके लिए, क्योंकि राजिक ने जब बारिश बरसानी है तो अब आमतौर पर भी जब बारिशें नहीं होती तो हम दुआएं मांगते हैं ना, ये यार अब बारिश कर दे, बड़ी गर्मी है वो। तो जब रिस्क की भी बारिश आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ तो ऐसी ऐसी एफर्ट करनी है ना जो रब को वो अदा पसंद आ जाए, मेरे रब को वो अदा आपकी पसंद आ जाए, वो अमल पसंद आ जाए। तो अल्लाह पाक ने तो सिर्फ एक कुन कहना है और रिस्क जो है वो बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाना है उस आदमी पर, जो कि शायद एक वक्त की उसके पास हो और एक वक्त की ना हो। अब दूसरी बात ये, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जनाब ऐसा करने से जो है वो कैसे होगा, कैसे होगा, ये तो आसमान से क्या गिरेगा मनोसलवा। मेरी बात सुने, हमने देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को रातों रात मजदूरों को अर्श पे जाते देखा ही नहीं, कि तरक्कियां करते देखा है, मतलब उनकी लाइफ बदलते देखे। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात करूं, एक टिकटॉकर हैं, इस पे यूट्यूबर हैं, उनको वो मेहनत मजदूरी करते थे, फिर दर्जियों के काम करते थे, फिर 100 काम उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी एक वीडियो वायरल हुई। अब माशाल्लाह से विद इन ईयर उस बंदे के पास जो है वो V8 गाड़ी है, मतलब करोड़ों की आती है यार। तो क्या उसकी लाइफ में एक इनकलाब नहीं आ गया? आ गया ना। तो मेरा रब जब चाहे आपकी जिंदगी में भी इनकलाब ला सकता है, आपका उसमें क्या है,
ठीक है ना। तो बात यह है कि ये रब के देने के तरीके हैं, वो जब चाहे जिधर से भी उसको दे सकता है। ठीक है, सोर्स पे आप इस चीज को मत सोचें कि जनाब वो कैसे होगा। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक जाती मकान के लिए वीडियो बनाई थी, तो उस पर भी काफी सवाल आता है कि जनाब हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मैंने कहा यार अल्लाह चाहे तो वो रिसोर्सेज दे सकता है ना, रब तो सब कुछ कर सकता है ना। तो रब के आगे क्या दे रहे हैं आप, रब से मांग रहे हैं। देखिए मांगने के वक्त ना, जब किसी से आप इस दुनिया में कुछ मांगते हैं तो क्या करते हैं, आप उसकी हैसियत को देख के मांगते हैं। ऐसी है ना, मतलब आपको पैसे की जरूरत हो, आप किसी करोड़पति के पास जाएंगे तो आप कोई लाखों की बात करेंगे ना उससे, या आप उससे आगे कहेंगे किसी करोड़पति आदमी से सर मुझे 1000 रुपए दे दें, तो वो भी हंसेगा, कहेगा यार ये क्या मांग रहा है, 1000 रुपए तो मैं शायद ऐसे ही भिखारियों को दे देता हूं। तो मेरे रब का मकाम क्या है, जो हमारी हर चीज का मालिक है, कादिर है, इस कायनात को तख्लीक करने वाला रब है, उसके पास किसी खजाने की कमी है तो फिर आप खुल के मांगे। आप तो मांगे ना, आपका काम है मांगना रब से, तो रब का काम है देना। वो जब आपकी बात उसको प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी आपकी अदा, आपका अमल, तो फिर वो रब जो है वो आपको बेबहा खजानों के मुंह आपकी तरफ खोल देगा। ये है सिंपल इसकी आइडियोलॉजी। अब आते हैं हम इस अमल की तरफ। पहली बात तो ये मेरे दोस्त, रिस्क सबको चाहिए, मगर राजिक जो है उसने जो आपके जिम्मे काम लगाया उससे हम सब गाफिल हैं। जी, गफलत है ना हमारे अंदर। क्या गफलत बताई क्या? रब ने आपसे क्या तलब किया? रब ने सिर्फ ये कहा कि मैं 5 वक्त तुम्हें आवाज दूंगा, तुमने नमाज पढ़नी है। साल में एक बार 1 महीना दूंगा तुम लोगों के फायदे के लिए, तुमने रोजे रखने हैं। अब हम अपने गिरबान में खुद झांकें कि क्या हम वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये शिकवा तो बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे, मतलब यूट्यूब पे बैठे हुए अरस्तुओं से हर कोई पूछता है कि हुजूर रिस्क की बड़ी तंगी है, प्रॉब्लम है। अब उससे अगर ये पूछा जाए कि भी तुम नमाज पढ़ते हो फिर भी तंगी है, क्या तुम रोजे पूरे रखते हो फिर भी तंगी है, तो पहले तो आपने अपने आप को इस्लाह करना है। इस वजीफे का एक पहलू भी यही है, इस वजह से बात रिलेट करनी पड़ी, क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो वीडियो पूरी देखना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वीडियो पूरी देखे बगैर आपको कभी किसी वजीफे से फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम जब बोल रहे होते तो हम बहुत कुछ समझा के बोल रहे होते हैं, उसके अंदर बिला वजह तो नहीं बोल रहे, तो कुछ ना कुछ बात उसके अंदर लॉजिक समझानी पड़ती है। आपका जहन जब तक तैयार नहीं होगा, सिर्फ एक अली गिलानी साहब ने वजीफा बताया था बस ये कर लेना और बारिश होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ समझिए भी तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। खैर, आपने 7 बार सूरह फलक हर नमाज के बाद पढ़नी है, ये इस वजीफे का एक हिस्सा है। 7 बार हर नमाज के बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है। एक तो ये, उससे आपकी 5 वक्त नमाज आपको करनी है। अगर नहीं है तो तौबा कर लें, जो हो गया उसके बाद आगे कज़ाउल उम्री शुरू कर दें। अल्लाह ताला मेहरबान है, अगर इस दौरान अल्लाह की तरफ से आपको बुलावा भी आ गया, जिंदगी खत्म भी हो गई, तो अल्लाह इस नियत के जरिए कि आपने कज़ाउल उम्री पढ़ने की नियत की हुई थी आपको बख्श देगा। अच्छा गुमान रखें, अपने रब से अच्छा गुमान रखें। तो बात यह है कि आप 5 वक्त नमाज शुरू करें, हर नमाज के बाद 7 बार सूरह फलक पढ़ें, और रात को सोने से पहले आपने 3 तस्बीह 300 बार, एक तस्बीह में अक्सर औकात 101 या 102 दाने होते हैं, वो काउंट कर लीजिएगा। आपने सिर्फ 100 बार यानी कि 300 बार पढ़, 300 बार सूरह फलक, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद शरीफ, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी। बस इस अमल को आप शुरू कर दें और दिन खुद काउंट करते जाएं। आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा कि आप पर क्या रिज़्क की बारिशें शुरू हुई हैं कि नहीं, और हो जाएंगी, यकीन रखिए। अगर आप पूरे खुलूस से दिल के साथ, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से सोच के अपने रब को इस तरह से राजी करेंगे, इस अमल के जरिए इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।